वेलकम बैक। अच्छा, अभी ट्राइडॉट टेस्ट से रिलेटेड आपका सवाल है कि अगर आपने इसको 120 डेज के बाद कराया है तो क्या अब कोई दूसरा और टेस्ट कराने की जरूरत है? देखिए, इसकी अगर सही जानकारी आपको होगी तो आप एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो टेंशन है वो भी आपके दिमाग से निकलेगी और आप रिलैक्स फील करेंगे। जहां तक आपने ये जो क्वेश्चन लिखा है मुझे 4 महीने के बारे में कि आपको 4 महीने हो चुके हैं, 120 दिन के बाद आपने टेस्ट कराया है, तो देखिए 3 मंथ का जो एक ड्यूरेशन है वो परफेक्ट ड्यूरेशन होता है, और जिसके बाद अगर आप कोई भी टेस्ट कराते हैं और अगर उसका रिजल्ट नॉन रिएक्टिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि अब आप सेफ हैं। जहां तक आपने ये मुझे लिखा है क्वेश्चन कि 120 दिन के बाद आपने टेस्ट कराया है, यानी 3 महीने के बाद आपने 1 महीना उसमें और ऐड कर लिया है, तो वो जो 1 महीना आपने ऐड किया है वो आपकी एक्यूरेसी को और ज्यादा क्लियर कर रहा है। क्योंकि जहां पर कोई विंडो पीरियड अगर 3 महीने का दे रखा है और उससे कोई भी बंदा अगर आगे उसमें एडिशनल दिनों को जोड़ लेता है या महीनों को जोड़ लेता है तो उसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ेगी। अब इसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, क्या 3 महीने का जो विंडो पीरियड है, क्या 3 महीने जिस दिन कंप्लीट होते हैं यानी 90 डेज, तो क्या 91 डेज पे ही टेस्ट कराना है? तो ऐसा कुछ नहीं है। 90 डेज कंप्लीट होने के बाद के जितने भी दिन आगे आने वाले हैं उन किसी भी दिन में आप एक सिंगल टेस्ट से भी अपना एक स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब जहां तक ट्राइडॉट टेस्ट की बात है, ये बहुत अच्छा टेस्ट है और इससे एकदम जो भी आपका टेस्ट रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल आप एक्यूरेट उसको मान सकते हैं। बट इसमें ये कंपेयर मत करिए कि कौन सा टेस्ट ज्यादा अच्छा है, कौन सा मुझे अब करना चाहिए, क्या पीसीआर करना चाहिए या फिर P24 वगैरह करना चाहिए, बिकॉज आपने ऑलरेडी 3 महीने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जहां 3 महीने आपके कंप्लीट हो गए हैं तो फिर इधर उधर की चीजों में दिमाग मत उलझाइए, नहीं तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत ज्यादा डीप जाने की इसमें जरूरत नहीं है। सीधी सीधी सिंपल सी बात को सिंपल तरीके से समझिए कि अगर 3 महीने का ड्यूरेशन आपने कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद आपने अपना ट्राइडॉट टेस्ट कराया है और उसमें आप नॉन रिएक्टिव आ रहे हैं, तो दैट इज रिवीलिंग योर स्टेटस कि आप अब सेफ हैं और इसके बाद अब आपको कोई टेस्ट कराने की इसमें एज सच जरूरत नहीं है। यही टेस्ट आपके लिए काफी है। अगर जनरली हम इस ट्राइडॉट टेस्ट का विंडो पीरियड देखें तो आपको ये 30 से 60 डेज के आसपास भी ऑनलाइन मिल जाएगा देखने के लिए। तो आपका सवाल ये रहता है कि क्या अगर मैंने 1.5 महीने पे ये टेस्ट कराया है या फिर 60 डेज पर टेस्ट कराया है तो क्या ये एक्यूरेट है या नहीं? तो फिर मेरा वहां पर आपके लिए आंसर यही होगा कि क्या अगर इस विंडो पीरियड में जो 30 टू 60 डेज आपको दे रखा है और जहां पर एक यूनिवर्सल जो बनाया गया है कि आपका 90 डेज के बाद ही टेस्ट एक्यूरेट माना जाएगा, तो इतने दिनों में जो आप टेस्ट कराएंगे तो वो फिर कंसिडरेबल नहीं होंगे। अब जो भी मेथड आप वहां पर इस्तेमाल करें, चाहे कोई बड़ा टेस्ट आप वहां पर कराएं, महंगा टेस्ट कराएं, तब भी आपको 3 महीने कंप्लीट करने के बाद एक टेस्ट जरूर कराना होगा। चाहे वो एंटीबॉडी टेस्ट आप कराना चाहें वो भी करा सकते हैं, रैपिड टेस्ट जिसको कहते हैं, या फिर अगर आप ट्राइडॉट टेस्ट करा रहे हैं, इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो आप इससे भी अपना स्टेटस जान सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिए कि जो 90 डेज का जो एक फ्रेम है उसको आप जरूर पूरा करिए। पहले आप जो भी टेस्ट कराएं वो आपकी मर्जी है। अगर उसमें रिजल्ट नॉन रिएक्टिव आ रहे हैं अलग अलग मेथड से तो दैट इज वेरी गुड, लेकिन 90 डेज कंप्लीट होने पर आपको एक अपना टेस्ट जरूर करना है। ट्राइडॉट एक बहुत अच्छा टेस्ट है, रिलायबल टेस्ट है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर इस टेस्ट को आप 3 महीने से पहले करेंगे और फिर उसके बाद ये कहेंगे कि ये कितना एक्यूरेट है, तो फिर इसकी एक्यूरेसी वहां पर डाउटफुल ही रहेगी, क्योंकि 90 डेज का जो एक जो फ्रेम है उस फ्रेम के बाद के जो टेस्ट होते हैं वो एक्यूरेसी के पायदान पर ज्यादा आगे होते हैं। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपने पहले उससे टेस्ट कराए हैं यानी 90 डेज कंप्लीट होने से पहले आपने टेस्ट कराए हैं और वो आपके नॉन रिएक्टिव आ रहे हैं, तो ये हाँ, आप एक परसेप्शन तो जरूर मन में रख सकते हैं कि जो भी आपके टेस्ट आगे होंगे वो नेगेटिव ही होंगे। तो इसमें ज्यादा डाउट, ज्यादा टेंशन ना रखें। और मैं देख रहा हूं कि जो भी आप मुझे कॉल्स करते हैं, जो कमेंट्स लिखते हैं, उसमें टेंशन बहुत हायर लेवल पर है। इतनी हो गई है हायर लेवल पर कि आपको लगता है कि मेरे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, मेरे लेग्स में पेन हो रहा है, मेरी वाइट टंग हो रही है, मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम है, मुझे स्किन में कहीं रैशेस हो रहे हैं। ये दुनिया भर की कंप्लेंट्स आप लिखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हाँ, आपको बहुत सारी टेंशन है। और देखिए, ये जो सिम्टम्स वाली बात होती है, सिम्टम्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने सारे वीडियोस बना रखे हैं, उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको सिम्टम्स से रिलेटेड कोई समस्या या डाउट है, डाउट्स जरूर क्लियर करें। एचआईवी के कंसर्न में मैं ये देखता हूँ कि प्रॉब्लम से ज्यादा डाउट्स और डर जो है वो बहुत बड़ा है। तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे कॉल मी4 ऐप के थ्रू कॉल
कॉल कर सकते हैं। ये एक पेड कॉलिंग ऑप्शन है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। अब इसके अलावा अदर टेस्ट से रिलेटेड अगर आपके कोई बहुत सारे सवाल हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस हैं तो उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसकी सारी जानकारी दे रखी है और उन वीडियोस की लिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिससे कि आप उसे देखकर अपने डाउट्स को क्लियर कर पाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।